धौलपुर जिले में प्रॉपर्टी को लेकर एक देवर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी सगी भाभी पर हमला कर दिया। आरोपी देवर ने भाभी के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी देवर अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो जाता है। घायल महिला को मौके पर पहुंची सैपऊ थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सैपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से महिला के हाथ में गोली धंसी होने के कारण उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामला धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के बाईपास का है, जहां पर जिले के तसीमो कस्बे की रहने वाली संजना पुत्री लाखन सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कोर्ट में प्रॉपर्टी और बीमा क्लेम के चल रहे मामले में आज शुक्रवार को तारीख पेशी पर गई हुई थी। आगरा में कोर्ट पेशी के बाद जब वह वापस गांव तसीमो में लौट रही थी तो उसका सगा देवर रिंकू उर्फ पातीराम अपने सहयोगी यशु, अनुराग और निशांत के साथ उसका पीछा कर रहा था। जब वह सैपऊ उपखंड के बाईपास पर आज रात को गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी तो इसी दौरान देवर रिंकू अपने अन्य साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंच गया और आते ही उसके देवर और उसके अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। संजना जब चीखने चिल्लाने लगी और विरोध करने लगी तो देवर ने उसे गोली मार दी। संजना के हाथ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली से अंडरपास के चौराहे पर हड़कंप मच गया और लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन हमलावर हवाई फायरिंग का दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सैपऊ पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह सिकरवार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायल महिला संजना को एम्बुलेंस की मदद से सैपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन संजना के हाथ में गोली धंसी होने के कारण उसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन हमलावर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। बता दें कि घायल संजना पुत्री लाखन सिंह धौलपुर जिले के तसीमो कस्बे की रहने वाली है। संजना की शादी उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ इलाके के कोलुआ गांव के रहने वाले किशोर सिकरवार के साथ हुई थी। संजना के पति किशोर सिकरवार की शादी के करीब 7 महीने बाद सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। पति किशोर की मौत के बाद संजना अपने पियर तसीमो आ जाती है, लेकिन ससुराली जन संजना को उसके पति की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं देते हैं और ना ही बीमा में से क्लेम लेने देते हैं। संजना द्वारा पति की प्रॉपर्टी और बीमा क्लेम लेने को लेकर आगरा की अदालत में केस किया। कोर्ट में विचाराधीन केस की तारीख पेशी पर आज शुक्रवार को संजना आगरा गई हुई थी। वहां से लौटते समय उसके सगे देवर रिंकू ने अपने साथियों के साथ आगरा से सैपऊ आकर उस पर हमला कर दिया और जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, लेकिन गोली संजना के हाथ में लग गई। ठीक है, गोली कौन लगाई? ये कौन लगता है आपका? क्यों लगा तो ये? कितने लोग थे बोला? 4 जने। किससे आए थे वो? कोई साधन? बाइक साथ? फिर क्या करो तो संग? पहला तो भाई करी है। नहीं तो को पुल करवा दिया। बचाए कहाँ है? तो मैंने जी गोली दे दी। गोली हाथ में लगी है ना? अभी सूचना मिली थी कि ये पुल बाईपास पुल है जो उससे एक महिला के गोली मारी हुई। उसकी सूचना पर हम पहुंचे तो वहाँ पे महिला मिली, उसको लेके हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में उसके परिजनों को सूचना की, उनसे कहा गया कि किसने मारी है, कैसे क्या बात है। तो उन्होंने कही कि पहले हम इलाज कराएंगे फिर उसके बाद में हम तहरीर देंगे। पुलिस इसके मामले की जाँच कर रही है। उसका उपचार कराया गया, उसको रेफर कर दिया गया धौलपुर। उसके परिजन उसको लेके गए। बाइक सवार चाचा भतीजे को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, दुर्घटना में दोनों की हुई मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। राजाखेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर गाड़ी ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। दुर्घटना में चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दुर्घटना में मृतकों की पहचान 23 वर्षीय जोगेश पुत्र रमेश निवासी अतरौली और 12 वर्षीय
मोहन पुत्र संजय के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी अपने कब्जे में लेकर थाने पर खड़ा करवा दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मिली के कोई पेट्रोल पंप जौली पेट्रोल पंप के पास में कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं जीप सरकारी के हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ देखा तो एम्बुलेंस में हमने उक्त मतलब दोनों चोटशुदा व्यक्तियों को एम्बुलेंस में पहुंचाया, बैठा कर पहुंचाया, जिसकी मतलब वहाँ डेड हो चुकी थी और ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है हॉस्पिटल धौलपुर में, और जैसी अब कार्रवाई हुई जैसी अमल में लाई जाए। धौलपुर जिले के सनमथुरा सीईओ ने गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथियों के साथ एक 28 साल की विवाहिता को 3 साल से हवस का शिकार बना रहा था। गैंगरेप का मामला पीड़िता ने 29 अप्रैल 2024 को नादनपुर पुलिस थाना पर दर्ज कराया था। मामले की जांच सनमथुरा सीईओ द्वारा की जा रही थी। पुलिस थाना पर मामला दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी और उसके साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर सनमथुरा सीईओ नरेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नादनपुर पुलिस थाना एक 28 साल की विवाहिता ने 29 अप्रैल 2024 को गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि करीब 3 साल पहले वह आरोपी घर के पास लगे ट्यूबवेल पर नहा रही थी। तभी गांव का रहने वाला सचिन पुत्र राम सिंह मीणा वहां आ जाता है। सचिन ने छिपकर उसके नहाते समय के अश्लील फोटो खींच लिए और बाद में आरोपी सचिन ने अश्लील फोटो पीड़िता को मोबाइल में दिखा दिए। आरोपी सचिन ने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था। आरोपी सचिन ने अश्लील फोटो की दम पर पीड़िता से शारीरिक संबंध बना लिए और 3 साल तक पीड़िता को हवस का शिकार बनाता रहा। इसके बाद आरोपी सचिन ने अपने साथियों से भी पीड़िता को हवस का शिकार बनवाया। पीड़िता ने अश्लील फोटो और दुष्कर्म की जानकारी जैसे ही उसके पति को लगती है तो वह पत्नी से इसके बारे में जानकारी करता है। इसके बाद पीड़िता ने 29 अप्रैल 2024 को आरोपी सचिन और उसके साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला नादनपुर पुलिस थाना पर दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी सचिन को डिटेन कर मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव नगला रायजीत में 25 साल की विवाहिता की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बसेड़ी के सरकारी अस्पताल के सबगृह में रखवाया। पीहर पक्ष ने ससुराली जनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद पति समेत अन्य परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस थाना पर दर्ज कराए गए मामले में दाताराम पुत्र विश्राम सिंह तोमर निवासी धीरवाल का पुरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी भतीजी 25 वर्षीय चांदनी पुत्री बबलू की शादी बसेड़ी थाना इलाके के गांव नगला रायजीत निवासी नंदी पुत्र जोगेंद्र ठाकुर के साथ हिंदू रीति रिवाज एवं हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर संपन्न की थी। तत्कालीन समय पर ससुराली जनों को दहेज में 2 लाख की नकदी आभूषण समेत अन्य सामान दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और चांदनी को परेशान करने लगे। भतीजी के साथ आए दिन मारपीट कर कमरे में बंद कर भूखा प्यासा रखा जाता था। ससुराल पक्ष के लोग भतीजी के साथ मारपीट कर 4 व्हीलर गाड़ी की डिमांड करने लगे। ससुराली जनों ने आज शुक्रवार को भतीजी चांदनी की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए उसकी डेड बॉडी को फंदे से लटका दिया। मृतका के 1.5 साल की एक बेटी भी है। बसेड़ी थाना SHO ब्रजेश मीणा ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हुई है। मौका मुआयना कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मृतका के पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पीहर पक्ष द्वारा दी गई रिपोर्ट पर पति ननद ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चांदनी वाइफ ऑफ समंदर निवासी नगला रायजीत का की जो कल फांसी खा करके आत्महत्या कर ली थी, इनकी सबको कल हमने मुद्दा रखवाया था। आज परिजन आए हैं और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि दहेज के लिए इसकी हत्या की गई है। आज इसका अभी हमने पोस्टमार्टम करवा दिया है और लाश अंतिम संस्कार हेतु वारिसान को सुपुर्द अनुसंधान श्रीमान शिवसान कर रहे हैं। बसेड़ी कस्बे की एकटा ग्राम पंचायत के नरसिंहपुर गांव में एक रिहायशी मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से 3 गाय एवं 3 बछड़ों की जलकर मौत हो गई। वहीं एक गाय बुरी तरह से झुलस गई। पीड़ित रणजीत से और हरिभान पुत्र राधेश्याम जाट निवासी नरसिंहपुर ने बताया कि आज दोपहर करीब 12:30 बजे उनके मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आग को बुझाने की काफी कोशिश की। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे
और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग लगने से पीड़ित की घर में रखी एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से घर में बंधी 3 गाय एवं 3 बछड़ों की जलकर मौत हो गई एवं एक गाय बुरी तरह से झुलस गई। पीड़ित ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तीर्थराज मचकुंड पर सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 9 जून को किया जाएगा। धौलपुर जिले के तीर्थराज स्थल मचकुंड पर 9 जून को सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विवाह आयोजक अनिल कुमार अग्रवाल और लाडली जगमोहन सेवा समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 61 अनाथ कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। अनिल अग्रवाल ने बताया कि 61 अनाथ कन्याओं में 17 कन्याएं ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, 19 कन्याएं ऐसी हैं जिनके भाई नहीं हैं। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का यह 7वां आयोजन है। पूर्व में समिति द्वारा 450 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। महंत कृष्णदास ने बताया कि लाडली जगमोहन सेवा समिति के तत्वाधान में 7वां विवाह का आयोजन अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में 46 जोड़े हिंदू, 8 मुस्लिम, 7 सिख कन्याओं का विवाह अनिल अग्रवाल के द्वारा कराया जा रहा है। यह कार्य किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं बल्कि गरीब घरों की कन्याओं का चयन कर उनके द्वारा किया जाता है। अनिल ने गरीब कन्याओं को अपनी बहन बनाया है और संकल्प लिया है उनके बच्चों को भात पक्ष देते हैं। पूर्व में 450 कन्याओं का विवाह अनिल करा चुके हैं और वो कन्याएं भी आयोजन में भाग लेने आ रही हैं। अनिल अग्रवाल ने आज विवाह सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया है। मचकुंड परिसर में पंडाल, स्टेज पर जगह जगह कूलर व खाने का इंतजाम किया गया है। इस मौके पर उनके साथ महंत कृष्णदास एवं राजीव सिंगल सहित अन्य लोग मौजूद थे। महंत कृष्णदास ने बताया कि आयोजक द्वारा नए जोड़ों को सिंगल बेड, गोदरेज की अलमारी, फ्रिज, LED टीवी, सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े सहित स्वर्ण आभूषण सहित अन्य सामान दिए जा रहे हैं। पावन धरती पर धौलपुर मचकुंड मंदिर पर 9 जून 2024 को रविवार के दिन 61 अनाथ कन्याओं का विवाह होने वाला है। हमारी समिति श्री लाडली जगमोहन जी सेवा समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 61 अनाथ कन्याओं का विवाह होगा, जिसमें 17 बच्चियां ऐसी हैं जिनके माता पिता और भाई बहन नहीं हैं, 16 बच्चियां इसमें ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, 19 कन्याएं इनमें ऐसी हैं जिनके भाई नहीं हैं। ये हमारा 7वां आयोजन है। इससे पूर्व में हम 450 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है कि श्री लाडली जगमोहन मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में ये 7वां कार्यक्रम अनिल अग्रवाल जी के द्वारा कराया जा रहा है। इसमें 61 कन्याओं का विवाह, जिनमें 17 कन्याएं जिनके माँ बाप नहीं हैं, भाई नहीं है, 36 कन्याएं ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है, भाई हैं। ऐसी कन्याओं का विवाह का आयोजन इनके द्वारा कराया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये 9 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। ये मचकुंड जी की पावन धरा पर 46 जोड़े हिंदू, 8 मुस्लिम, 7 सिख या जाति या धर्म से हटकर अनिल अग्रवाल जी के द्वारा बच्चियों का जो चयन किया जाता है वो गरीबी के आधार पर किया जाता है, कि जिनका सहारा, और उनको निराश्रित इसलिए नहीं कह सकते हम कि अनिल जी उनके अब भाई बन चुके हैं। इसलिए पूर्व जीवन का इन्होंने जो संकल्प लिया है उनको बहन मानने का, उनके बच्चों को भात पच देने का, उसका, तो इसलिए मैं उनको निराश्रित नहीं मानता। मैं तो उनको अनिल जी का परिवार मानता हूँ, धौलपुर का परिवार मानता हूँ, लाडली जगमोहन सेवा समिति का परिवार मानता हूँ। और इस आयोजन को अनिल जी के द्वारा निश्चित रूप से बहुत सराहनीय तरीके से किया जा रहा है। और पिछली बार भी जो 450 बहनों का इन्होंने विवाह किया, वो भी बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। धौलपुर में टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विशेष बालिका निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका रश्मि राव ने बेटियों से कहा कि वह आधुनिक भारत में पैदा हुई हैं और बेटों के समान उनमें क्षमता है, इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने शिविर में आई बेटियों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज में हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमें उनकी मनोवृत्ति को जानने की आवश्यकता है और वे हमारे साथ किस तरह से बात कर रहे हैं और किस उद्देश्य से हमें टच कर रहे हैं, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बेटियों को विस्तृत रूप से गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी और बताया कि शरीर के किस अंग को छूना बैड टच माना जाता है और किसको छूने को गुड टच माना जाता है। इसलिए बच्चों को अपने अभिभावकों से इस बारे में खुलकर बात करने की आवश्यकता है। यदि आपको कोई गलत इरादे से टच करता है तो आपको इसकी जानकारी तत्काल अपने माता पिता को बिना किसी हिचकिचाहट के देनी चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने डेमो के माध्यम से गुड टच और बैड टच के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब के सचिव विक्रांत मुदगल ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की जानकारी के माध्यम से बेटियों को आत्मबल प्रदान होता है।
धौलपुर शहर के वाटर वर्क्स परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पर महंत रामदास के सानिध्य में बजरंग दल की ओर से श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी रहे और विशिष्ट अतिथि महंत हनुमान दास, वीरेंद्र त्यागी, पार्षद विशंबर शर्मा, पार्षद रामकुमार शर्मा, डॉक्टर परमेश पाठक रहे। बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पॉलिथीन से धौलपुर को कैसे मुक्त कराया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया, जिसके तहत एक पोस्टर का विमोचन किया गया है। साथ ही गौवंशों के लिए शहर में जगह जगह पानी की टंकी और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य किया गया। पोस्टर विमोचन को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बजरंग दल के द्वारा की गई पहल बहुत ही सराहनीय कार्य है। पॉलिथीन को खाली बोतलों के अंदर भरें, जब यह बोतल भर जाए तब इस बोतल को कचरा पात्र में जो मकान बन रहा है उसकी दीप में या फिर इससे क्यारियां और दीवार भी बनाई जा सकती है। यह एक सराहनीय पहल है, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिथीन जो बाहर कचरा पात्रों में फेंक दी जाती है उसको गौवंश खाकर बीमार हो जाते हैं और कई बार गौवंशों को अपनी जान भी गंवा देती है। क्योंकि ये पॉलिथीन सड़ती गलती नहीं है तो यह जमीन में भी पानी को नहीं जाने देती है। बजरंग दल नरेश कुमार, ABVP जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, विहिप गोरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, बजरंग दल शिक्षा गोरक्षा प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, दीपक पचौरी, धौलपुर प्रखंड संयोजक रविंद्र कुमार नवल, रोहन कुशवाहा, भानु शिवम, शिवम बघेल, बीजेपी महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, सोनू सुनीता लवानिया, रीमा सावित्री, रजनी बघेला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बजरंग दल और श्री राम गौ सेवा धाम के तत्वाधान में हमने एक मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमारा ये ध्येय है कि जो पॉलिथीन हम जो बाहर फेंकते हैं उनको जो गौ माता खाकर बीमार होती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है, वही अगर पर्यावरण की बात करें तो यही पॉलिथीन जब पौधों से लिपट जाती है तो पौधे की ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह भी पौधा मर जाता है। अगर बात करें यह जो पॉलिथीन है ये जमीन में जाती है तो गलती तो है नहीं, इससे हमारा जल स्तर पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। इसको लेकर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के हाथों से हमने एक पोस्टर विमोचन करवाया है। इसमें हमने महिलाओं से और सभी से ये अपील की है कि जो हमारी जो पॉलिथीन है, जो यूज के पॉलिथीन है, उनको हम पानी की बोतल में इस प्रकार से पैक करें और पैक करके इनको महीने में एक बार बंद करके या तो हम बाहर फेंक दें। अगर बाहर नहीं फेंकते हैं तो हम इसकी जो दीवार बनती है अपन उसमें डाल सकते हैं, नीम में डाल सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं और भी कई चीज़ें जो हम कर सकते हैं। तो मेरा सभी धौलपुर वासियों से ये निवेदन है कि आप हमारी इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाएँ और सभी से आग्रह करें कि पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, पानी की बोतल में भरकर ही फेंकें। धौलपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज शुक्रवार की शाम को अचानक मौसम पलट गया और तेज आंधी शुरू हो गई। तेज आंधी चलने से आसमान में अंधेरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर निकलना पड़ा। तेज आंधी में ग्रामीण क्षेत्रों में टीन शेड और छप्पर तक उड़ गए। तेज आंधी के दौरान बिजली भी गुल हो गई। अचानक तेज आंधी आने के बाद पड़ रही भीषण गर्मी में मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन आंधी का दौर अभी भी जारी है। कल आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति रहेगी बंद। 8 जून को 33 kV कंचनपुर लाइन जो 132 kV बसीड़ी से निकल रही है, फीडर पर आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसके कारण 33 kV फीडर से जुड़े 33 और 11 kV सब स्टेशन मोमोधन, जारगा, एकटा एवं नगला दूल्हे खां की विद्युत आपूर्ति कल सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बंद रहेगी। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.